x इक्वल टू सेट हमारा क्या है, x इक्वल टू आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस आर स्क्वायर में सबसे पहला आर स्क्वायर में एक हम लोग जो डिफाइन किए हुए हैं कि सपोज x इक्वल टू क्या है, x1 x2 है और y इक्वल टू क्या है, y1 y2 है। तो एक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको d1 से डिनोट कर दीजिए। d1 xy इक्वल टू क्या था हमारा, मॉड ऑफ x1 minus y1 x1 माइनस y1 प्लस, plus mod of x2 minus y2। ठीक है, ये था। ठीक है, तो इसी का जनरल वर्जन अगर मान लीजिए आर एन हमारा सेट हो, x इक्वल टू आर एन हो, ठीक है, तब इसमें x इक्वल टू आर एन में इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी मैट्रिक को अगर x इक्वल टू आर एन हो जाए, ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू आर एन हो गया, तो स्मॉल x क्या लेंगे हम लोग, x1 x2 डॉट 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 xn, और स्मॉल y क्या ले लेंगे, y1 y2 डॉट 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 yn। ठीक है, और तब d1 xy क्या लिखेंगे, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा xn माइनस yn। ठीक है, अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस yi। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है, ये जो मैट्रिक्स का प्रूफ है सेम होगा। ठीक है, इस मैट्रिक के प्रूफ के जैसा ही होगा। तो इसको होमवर्क में आप लोगों को कर लेना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, x इक्वल टू आर टू द पावर n दिया रहे और ये पूछे कि d1 xy क्या हो, एक मैट्रिक हो, तो कैसे हम लोग करेंगे, ये चीज़ आपको कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको हम लोग d2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सेट क्या है, अब थर्ड में आ जाइए या फिर सेकेंड ही इसको लिखिए, पहले वाले को फर्स्ट लिखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इसी का ये तो सिमिलर वर्जन है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में सेट सेम रखते हैं अभी, x इक्वल टू आर स्क्वायर, और d2 हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें भी स्मॉल x x1 बाई x1 x2 और स्मॉल y y1 y2। तो d2 xy इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, कैसे प्रूफ होगा ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इजी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ दैट d2 इज ए मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर। तो पहला प्रॉपर्टी सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी, d2 xy इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि
स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये क्या है, सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सेकेंड टर्म भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और दोनों का जोड़ क्या है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का जोड़ जीरो आ रहा है कहने का मतलब दोनों ही इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या है, जीरो है। इसमें से एक भी नेगेटिव रहता है तो कुछ और होता। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी जीरो, और x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी जीरो। इसका मतलब x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2। x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, मतलब x1 x2 बराबर क्या लिखेंगे, y1 y2। इसका मतलब x इक्वल टू y। इसका इन्वर्स इम्प्लीकेशन भी हो जाएगा, x इक्वल टू y कहने का मतलब x1 x2 इक्वल टू y1 y2। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, मतलब यहाँ तक इन्वर्स इम्प्लीकेशन हो गया। दोनों बराबर है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेंगे तो जीरो आएगा, दोनों जीरो क्वांटिटी है तो दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो आएगा, और स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, मतलब इन्वर्स इम्प्लीकेशन भी इसमें करेक्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी तो काफ़ी आसान होता है हर केस में, d2xy इक्वल टू x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2। ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे बताइए, फोर्थ प्रॉपर्टी ही टफ है। z भी मानना पड़ेगा। सर हाँ बोलिए। डायरेक्ट मीन कॉस्ट की इनक्लूड इसमें नहीं लगा सकते? हाँ, मिन कॉस की इनक्वलिटी ही इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो d2xy, सबसे पहले देखिए मिन कॉस की इनक्वलिटी क्या है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या याद है बताइए मिन कॉस की इनक्वलिटी, सिग्मा I tending to 1 to सर x इज इक्वल टू x1 x2 x I equal to 1 to y n. इज इक्वल टू y। ठीक है, x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, y इज इक्वल टू y1 y2 yn। y1 y2 डॉट 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 yn। ठीक है, ये उसके n टपल ऑफ स्केलर। हाँ ठीक है, उसके बाद नॉर्म ऑफ xp ठीक है, नॉर्म ऑफ, इज इक्वल टू नहीं इसमें xp सर इसमें नहीं मिलेगा, x प्लस वाई पी ऐसे हम लोग लिखेंगे। is then equal to norm of x plus norm of y. ठीक है, ये है हमारा मिन कॉस की इनक्वलिटी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। हाँ ठीक है। अब इसको मान लीजिए एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो नॉर्म का मतलब इसमें पी नॉर्म किसको कहते हैं, सिग्मा xi प्लस yi p टू द पावर 1 बाई p। और पूरा हॉल ठीक, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, i इक्वल टू 1 टू n इज लेस देन इक्वल टू i इक्वल टू 1 टू n and xi to the power p p to the power 1 by p 1 by p प्लस sigma I equal to 1 to n yi to the power p to the power 1 by p। ऐसा ही है। Yes, sir. अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हमारे केस में अभी क्या है, p का वैल्यू 2 है ना, तो हमारे केस में p का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, और n का वैल्यू भी 2 है, दोनों का ही वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, n का वैल्यू भी xi 2 plus है, yi xi प्लस yi का स्क्वायर
और ये क्या है, अंडर रूट है। कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू 1 टू 2 एक्स आई पी, सॉरी p का वैल्यू तो 2 है यहाँ पर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 टू t बाई आई स्क्वायर, ऐसा ही है। यस। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिए समेसन को हटा के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस y2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यहाँ पर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें क्या रिप्लेस करना होगा हम बताते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, x1 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग x1 माइनस z1 से, ठीक है, और y1 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग z1 माइनस y1 से, ठीक है। फिर x2 को Yes, x2 को रिप्लेस कर देते हैं x2 माइनस z2 से, और y2 डबल हेडेड है, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं इसीलिए रिप्लेसमेंट का साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं। x1 के y1 वाले में। हाँ, जहाँ पे x1 है वहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस z1, y1 जहाँ जाए वहाँ लिखेंगे z1 माइनस y1, x2 जहाँ है वहाँ पे x2 माइनस z2, और y2 जहाँ पर है वहाँ पे क्या लिखेंगे, z2 माइनस y2। माइनस y2। ये रिप्लेस करके देखिए क्या टर्म आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 के बदले में x2 x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 z2 माइनस y2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 बताइए, माइनस z1 का होल स्क्वायर x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के बदले क्या Z1 लिखेंगे, माइनस z1 माइनस y1 का होल Z1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कट जाएगा, कट गया, तो ये क्या आ गया, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम लोग जो डिफाइन किए हैं उसके हिसाब से इसको और इसको क्या क्या लिखेंगे, d2 ऑफ xy लिखेंगे, ये d2 ऑफ इक्वल टू xz हो गया। zy। तो ये प्रूफ हो गया। जनरल फॉर्म लिखते हैं कि सपोज हम लोग मान लिए x इक्वल टू rn और dp हम लोग लेते हैं dp ऑफ xy इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x1 x2 डॉट 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 xn, y इक्वल टू है y1 y2 डॉट 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 yn। तो dp ऑफ xy क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस yi, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मॉड ले लेंगे, टू द पावर p का होल पावर 1 बाई p, ठीक है। तो ये क्या होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p के किसी भी वैल्यू 1 से बड़ा के लिए ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये एक मैट्रिक होगा। और अगर p हम लोग ले लेते हैं
P इज इवन, तब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म ले सकते हैं हम लोग, डी पी एक्स वाई इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे मॉड के बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर p का वैल्यू, इसका फिर पर्टिकुलर वैल्यू अगर ले लेते हैं, p इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टू एक्स वाई इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई का स्क्वायर का पावर 1/2। नेक्स्ट को हम डी इन्फिनिटी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डी इन्फिनिटी। अभी थर्ड ये है ना, थर्ड हमारा क्या है, आर स्क्वायर, सेट हमारा सेम है। ठीक है, एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू x1 x2, y इक्वल टू y1 y2। ठीक है, अब अभी क्या करते हैं, डी इन्फिनिटी से इसको डिनोट करते हैं। ये बस नोटेशन है, इन्फिनिटी क्यों डिनोट करते हैं उस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, प्रूफ दैट, सब कुछ लिख रहे हैं तो लिखा नहीं रहा, मतलब हमको नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है। अब आ गया सर। अब आ गया। हाँ सर, अब आ। ठीक है, तो प्रूफ दैट डी इन्फिनिटी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, ये प्रूफ कर लेना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा बताइए। पहला प्रॉपर्टी, इसमें इन्फिनिटी। हाँ, ये बस नोटेशन है। ठीक है, इसको घबराइए मत। p का वैल्यू सर इसमें इन्फिनिटी। हाँ, p हम लोग एक तरह से इन्फिनिटी इसको मान रहे हैं। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है अभी, आवाज कट कट के आ रहा है सर। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। सर अभी ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको सिंपल डी ही लिखिए। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, वो सिर्फ नोटेशन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखिए। लेकिन डी इन्फिनिटी से हम लोग इसको जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसमें, भी सर इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, इसको इन्फिनिटी ही लिखिए। अब बताइए इसमें, आवाज रुक गया सर। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अब आया सर। ठीक है, अब बताइए इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। डी इन्फिनिटी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होगा? मॉडुलस है, दोनों ही मॉडुलस है हमारा। ठीक है, तो मॉडुलस तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही पॉजिटिव होता है। क्वांटिटी। हाँ, तो x1 माइनस y1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x2 माइनस y2 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम ऑफ, पता नहीं चलेगा सर मैक्सिमम कौन है, अभी तो पता नहीं चलेगा। x1 x2। ठीक है, जो भी मैक्सिमम हो इतना कंफर्म कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यस। तो डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड कंडीशन बताइए, डी इन्फिनिटी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे बताइए। x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2। सपोज हमारे कन्वेनियंस के लिए कोई एक को सिलेक्ट कर लीजिए मैक्सिमम, या फिर दोनों ही केस को कंसीडर कीजिए। लेट x1 minus y1 is the maximum। हाँ, सपोज x1
माइनस x1 वाई वन, greater than x2n, y1 नहीं less than उतना y2। अभी करने की जरूरत नहीं है। x1 माइनस वाई वन क्या है, इससे बड़ा है मान लीजिए, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से इनइक्वलिटी क्या आ गया बताइए। हम लोग क्या कह रहे हैं, x1 माइनस वाई वन 0 से बड़ा है, ये तो खैर इक्वल हो ही गया। यहाँ पर x1 माइनस वाई वन क्या है, 0 है, इसका मतलब x1 इक्वल टू वाई वन हो गया। इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है एक बार कह रहे हैं, एक बार 0 से छोटा है कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हेलो, आवाज नहीं आ रहा। आवाज। मॉड ऑफ x2 माइनस वाई टू क्या हो गया, 0 से बड़ा भी हो गया, 0 से छोटा भी हो गया। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ x2 माइनस वाई टू 0 के बराबर है ना। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू वाई टू लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर क्या हो जाए, x2 माइनस वाई टू बड़ा हो जाए x1 माइनस वाई वन से, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इससे डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं x2 इज इक्वल टू वाई टू। और चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस इनइक्वलिटी से क्या आ जा रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन इज लेस देन इक्वल टू 0। एक बार कह रहे हैं ये क्वांटिटी 0 से बड़ा है, एक बार ये कह रहे हैं 0 से छोटा है। इसका मतलब एक मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन क्या है, 0 के बराबर ही है, 0 है। ठीक है। तो x1 y1 के बराबर हो गया, x2 y2 के बराबर हो गया दोनों ही केस में। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया, y के बराबर हो गया। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे रफली हम कर दिए हैं। थर्ड तो काफी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस वाई वन x2 माइनस वाई टू, मैक्सिमम ऑफ y1 माइनस x1 y2 माइनस x2, ठीक है। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं कि डी इन्फिनिटी एक्स वाई, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन कॉमा x2 माइनस वाई टू। सपोज यहाँ पर मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आ जाए, ठीक है। केस वन हम लोग डील करते हैं जब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन हो। तब इस केस में क्या हो जाएगा, x2 माइनस वाई टू, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस वाई वन। ये वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस वाई वन, ठीक है। अब इस वैल्यू को फर्स्ट टर्म के बदले हम रिप्लेस कर दे रहे हैं मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2, ओके। और सेकेंड टर्म के बदले में हम रिप्लेस कर दे रहे हैं मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस y2, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी इंटैक्ट रहेगा इस केस में भी। क्यों, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू अगर x1 माइनस z1 आ गया तब तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी x1 माइनस z1 यहाँ पर है। लेकिन अगर मैक्सिमम x2 माइनस z2 है, इसका मतलब मॉड ऑफ x1 माइनस z1 क्या है, x2 माइनस z2 से छोटा है, तो ये इनइक्वलिटी इंटैक्ट रहेगा। और यहाँ पर भी अगर मैक्सिमम मॉड ऑफ z1 माइनस y1 है तब तो यहाँ ऑलरेडी है। और अगर मैक्सिमम z2 मॉड ऑफ z2 माइनस y2 है तब तो z1 माइनस y1 क्या होगा, z2 माइनस y2 से छोटा होगा।
तो इसका मतलब इस केस में भी हमारा ये इनइक्वलिटी क्या है, इंटैक्ट रहेगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मॉड ऑफ x1 माइनस y1 क्या लिए है यहाँ पर, डी इन्फिनिटी का वैल्यू है ये, डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स जेड, और ये क्या हो जाएगा डी इन्फिनिटी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। सेम इसी तरह से अगर डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई केस 2 में अगर हम लोग ले लेते हैं, इसका वैल्यू x2 माइनस y2 आ जाए, तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, x2 माइनस z2 के बदले में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2 प्लस मैक्सिमम, इसके बदले में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ z2 माइनस y2 कॉमा x1 माइनस z1 माइनस x1, सॉरी z1 माइनस y1। ठीक है, तो इस तरह से d इन्फिनिटी एक्स वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d इन्फिनिटी ऑफ एक्स जेड प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d इन्फिनिटी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लिख लीजिए, इसी का जनरल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो जनरल फॉर्म कैसा होगा, x इक्वल टू आर एन हो जाएगा, और डी इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, i इक्वल टू 1 to n ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं ओपन बॉल क्या होता है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, इसका नोटेशन एस आर एक्स नॉट या फिर एस एक्स नॉट आर या फिर बी आर एक्स नॉट या फिर बी एक्स नॉट आर, ये सारा नोटेशन है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इस नोटेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, एस आर एक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, ऐसा सारा पॉइंट, ठीक है, मैट्रिक स्पेस का सारा पॉइंट, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक स्पेस का सारा पॉइंट जिसका दूरी एक्स नॉट से क्या हो, आर डिस्टेंस से कम हो, वैसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन बॉल कहेंगे। ठीक है, तो बॉल जैसे कि अगर हम लोग डी का वैल्यू क्या ले लिए, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब d2 ले लिए, और x का वैल्यू क्या ले लिए, r स्क्वायर ले लिए। तब ये ओपन बॉल किस तरह से दिखेगा, बताइए, ओपन बॉल किस तरह से दिखेगा। हम लोग क्या ले लिए हैं, कोई पॉइंट एक्स नॉट यहाँ पे होगा, है ना, एक पॉइंट ले लीजिए एक्स नॉट। अब इससे आर डिस्टेंस बना के एक क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ओपन बॉल के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर हम अब क्या करते हैं, डी का वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर लिए हैं तो 2d है। ठीक है, अब डी का, हाँ, डी का वैल्यू चेंज करते हैं। ये d2 हम लोग ले लिए, अगर d1 लेंगे तो क्या होगा बताइए, d1 इक्वल टू, d1 हमारा क्या है, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, ये है। और अभी हम लोग निकाल रहे हैं एस आर, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, x इक्वल टू R2 ले लीजिए। ठीक है,
एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, x जो ले लेते हैं 0 0, y, ठीक है, x 0 0 ले लेते हैं, इसको x0 भी मान सकते हैं। x0 हम क्या ले लेते हैं 0 0, r का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, ठीक है। तब हम लोग d2 हमारा क्या हो जाएगा, पहले d2 देख लीजिए क्या होगा। ये हम मान लेते हैं x1 y1 x1 x2, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो x1 माइनस, या फिर इसको ऐसे मत कीजिए, बस ये एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एक मिनट, डेफिनेशन क्या है हम लोग को निकालना, क्या है एस आर एक्स नॉट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, नोटेशन बस चेंज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट d ऑफ x x नॉट इज लेस देन r, ठीक है। ये डेफिनेशन बस चेंज कर दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, s1 x नॉट इक्वल टू x का सारा एलिमेंट जिसका दूरी x नॉट से, मतलब कि ओरिजिन से क्या हो, 1 से कम हो, ठीक है। तो अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या कहता है, डी एक्स एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। और अगर हम लोग d2 यहाँ पर यूज करें, तो d2 यूज करने पर क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर ले लीजिए x1 x2, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर दें ताकि कोऑर्डिनेट की तरह आ जाइए, तो x इक्वल टू x1 x2 की जगह क्या ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, ठीक है। इसको डार्क x से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसको डार्क x या x बार से चलिए डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस नोटेशन चेंज किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डेफिनेशन अगर यूज करेंगे, x बार क्या है हमारा x वाई, x नॉट क्या है 0 0, तो डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये किस चीज का इक्वेशन है बताइए, डिस्क का है, सेंटर कहाँ पे है 0 0, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो ये d2 हमारा बन गया। अब अगर हम लोग आते हैं d1 पे, तो d1 क्या हो जाएगा बताइए, x बार कॉमा x नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, d1 का क्या डेफिनेशन है, अभी इसको हटाइए, मॉड ऑफ, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x बार का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x माइनस x नॉट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 प्लस x बार का फर्स्ट कोऑर्डिनेट y, x नॉट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। और डेफिनेशन क्या कहता है, d1 x बार x नॉट इज लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y क्या हो, लेस देन 1 हो। तो ये लेस देन 1 कहने का मतलब ये, अब बताइए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ बता सकते हैं। अच्छा, इसको पहले इस ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का, इसका बता सकते हैं क्या होगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, x0 to y1, देखिए x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर, और y का वैल्यू x1 to y0, तो x1 to y0, ठीक है, इस तरह से, x2 तो वो नेगेटिव नीचे तरफ, इस तरह से जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अभी इसका ग्राफ खींच रहे हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, mx plus, ठीक है। अब x पे अगर हम मॉड लगा देते हैं, इसका मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, वैल्यू सेम आएगा, y का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। मतलब x का वैल्यू जो
x के पॉजिटिव वैल्यू रखने पर जो वैल्यू y का आता है वही वैल्यू x का नेगेटिव रखने पर आना चाहिए। कहने का मतलब ये जो ग्राफ बनेगा y के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि x के पॉजिटिव होने पर जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आएगा, तो x इक्वल टू -1 पे भी वही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज इस तरह से बन जाएगा। और जब हम y पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, x के आउट क्या होगा, मिरर इमेज बनेगा, मतलब इस तरह से। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 और 1/3। हाँ, वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, ये सब कट जाएगा, ठीक है। या फिर तो ये फिगर बन जाएगा, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 का पहले ड्रॉ कीजिए, लेस देन 1 करेंगे उसका इंटीरियर रीजन हो जाएगा। तो कौन कौन वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको देखिए, 1 0 x 0 1, 1/2, ठीक हाँ, है, 1 फिर -1 0 और 0 -1, ठीक है। ये चारों इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो इसको मिला दीजिए चारों को, ऐसे बना दीजिए। तो अभी देखिए ओपन बॉल जो है वो फिगर में पहले क्या था, गोल था, लेकिन अब ये क्या आ गया, एक स्क्वायर या रोम्बस की तरह का शेप आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन बॉल हमेशा क्या दिखे, आपका गोल दिखे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डी के हिसाब से क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लेने के पीछे यही रीजन था कि ये दिखाया जाए कि ओपन बॉल हमेशा सर्कुलर होगा या फिर स्फेरिकल होगा या डिस्क की तरह होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी फिर वही चेंज कर देते हैं, अगर डी इन्फिनिटी अगर हम लोग ले लेते हैं, डी इन्फिनिटी ले लेंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे x बार ले लीजिए, यहाँ पे x नॉट ले लीजिए, इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ x माइनस 0 y माइनस 0 ये लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y क्या हो, लेस देन 1 हो। मतलब दोनों कोऑर्डिनेट ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता है। इसका मतलब इधर 1 से ज्यादा नहीं बढ़ना है, नीचे -1 से ज्यादा नहीं बढ़ना है, क्योंकि मॉड कर रहा है तो नेगेटिव भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन -2 नहीं करना है, y का वैल्यू -1 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इधर x का वैल्यू -1 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये इधर नहीं आएगा, कहने का मतलब कौन सा रीजन बन रहा है, ये रीजन बन रहा है पूरा, ठीक है। इस रीजन पे दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये, हाँ ये 1 1 है, में जो सर रोम्बस बनाया है, हाँ वो रोम्बस बना है और ये स्क्वायर बन गया। बट सर डिस्टेंस तो हमेशा 1 से लेस ही लेंगे ना, हाँ। हर एक पॉइंट पे सर, वो तो हर एक पॉइंट पे तो वो लोकस एक एक पॉइंट जुड़ेगा तो आर्क जैसा बनेगा ना, नहीं वही तो कह रहे हैं, या डायरेक्ट मिला सकते हैं। जब हम लोग डिस्टेंस देखिए, इस हम लोग जो जनरली यूज करते हैं डिस्टेंस, उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। डिस्टेंस कहने का मतलब जब d2 हम लोग रियल लाइफ में जो डिस्टेंस यूज करते हैं d2 को करते हैं, तब यहाँ पे इमेजिन करने में कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप मैथमेटिकली डिराइव कीजिए और क्या जो इक्वेशन आता है उसके बाद आपको फिर डिस्टेंस रियल लाइफ वाला डिस्टेंस से मत मेजर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका जो एस एप्सिलॉन का है उस कंडीशन को यहाँ पे लगाए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, एस आर एक्स नॉट इक्वल टू जो आपका कंडीशन था, एक्स बार बिलोंग्स टू एक्स सच दैट d1 ऑफ एक्स बार एक्स नॉट इज लेस देन 1, ठीक है। इस कंडीशन को अब हम लोग लगाए। अब रियल लाइफ का डिस्टेंस को यहाँ पे नहीं देखना है, अब यहाँ पे आंख बंद करके जो इक्वेशन आता है उसका फिगर बस ड्रॉ कर लेना है,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस सोचेंगे, इस रोम्बस में अगर डिस्टेंस सोचेंगे तब तो ये अब दिक्कत है, फिर आप कुल मिला के फिर वही आप सर्कल ही यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये जब सर्कल यहाँ पे आर्क की तरह बनाएंगे तो ये हम कौन सा दिमाग में रख रहे हैं, D2 को दिमाग में रख रहे हैं, तब हम लोग सोच रहे हैं कि आर्क बनेगा। लेकिन अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, D1 पे काम कर रहे हैं। तो D1 पे काम करने के लिए करना क्या होगा, जो इक्वेशन आया है उस पर विश्वास करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल ग्राफ बनाएंगे और हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर वो रियल लाइफ वाला D2 के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हमेशा हम लोग को D1 के बारे में सोचना है। और यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है ना। यहाँ पे अगर रियल लाइफ का अगर D2 के बारे में हम लोग सोचते तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। ये D2 के लिए है ओपन बॉल, और यहाँ पे अगर हम D1 का बात करते हैं D1 हमारा ऐसे होगा, ये D1 है, ठीक है, ये D2 है और ये D इंफिनिटी है। तो तीनों इसमें क्या किए, हम क्या दिखाए, x इक्वल टू आर स्क्वायर फिक्स रखे और D1 D2 और D इंफिनिटी हम लोग क्या किए, चेंज किए, तो हमारा फिगर अलग अलग आ गया। ठीक है, यूनिट बॉल हम लोग 1 डिस्टेंस रखे हैं, तो सारे को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट स्फीयर या फिर यूनिट बॉल कहते हैं। यूनिट स्फीयर सेंटर्ड एट 0 0, लेकिन तीनों का फिगर अलग अलग है। अभी हम लोग इसको भी यूनिट बॉल कह रहे हैं, इसको भी यूनिट बॉल कह रहे हैं और इसको भी यूनिट बॉल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि D फिक्स रखते हैं, ठीक है, और R चेंज करते हैं, मतलब x का वैल्यू चेंज करते हैं। D मान लीजिए फिक्स रखिए, D2 को ही रख लेते हैं, D2 को रख लीजिए और x इक्वल टू R सिर्फ ले लीजिए, तब क्या होगा यूनिट बॉल, बताइए। आपके पास अब सिर्फ एक लाइन है, तब कुछ इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा, बोलिए। 1 से लेस सर डिस्टेंस, 1 से कम और -1 से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये इंटरवल बन गया, इसके ऊपर ये सब पॉइंट तो आएगा नहीं, है ना। एक लाइन का पॉइंट सिर्फ यहाँ पे, इस लाइन पे जितना पॉइंट है इसके बारे में अभी बात करेंगे, क्योंकि रियल लाइन क्या है, एक सिंपल लाइन है ना, ये 2 डायमेंशनल फिगर तो है नहीं। तो अभी देखिए आपका जो ओपन बॉल है वो क्या बन गया, एक इंटरवल बन गया, मतलब -1 to 1, ये हो गया आपका ओपन बॉल। सेंटर्ड यूनिट ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक इंटरवल जो है वो ओपन बॉल बन गया। अब R स्क्वायर के केस में तो सिंपल है, ठीक है, उसमें तो कहना ही नहीं है, वो तो आपका यूनिट बेस्ड हो जाएगा, सेंटर्ड एट 0 और रेडियस इसका 1 हो गया। लेकिन x इक्वल टू R3 करेंगे तब क्या आएगा, बताइए। जब R3 करेंगे स्फीयर है, हाँ, तब स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर, हाँ ये स्फीयर आ जाएगा। इसका इसको मान लेते हैं इस तरह से है, ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, ओपन स्फीयर यूनिट ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट 0 0 0। ठीक है, तो इसमें 3 एक्सिस होगा। तो इस तरह से मतलब कि D चेंज करने पर भी, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू, डिस्टेंस फंक्शन जो डिफाइंड किए हैं वो चेंज करने पर भी हमारा फिगर चेंज होगा, यूनिट बॉल चेंज होगा, और स्पेस चेंज करने पर भी, मतलब x का वैल्यू भी चेंज करने पर हमारा यूनिट बॉल किस तरह से दिखेगा वो हमारा चेंज होगा। ठीक है।